नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय संकट मोचन। हनुमान जी, स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, यह आत्मा तुम्हें बुला रही है, हो जाएगी सावधान। आपके आसपास ही यह आत्मा भटक रही है। यह आपकी जान लेना चाहती है। यह आपकी जान की सबसे बड़ी खतरा है। समय रहते संभल जाओ, वरना जिंदगी भर के लिए हाथ धोना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरी आत्मा आपके ही पीछे पीछे घूम रहे हैं, बस एक मौका का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इसको एक मौका मिल जाएगा आपको बर्बाद करने के लिए, तो इन्होंने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। इसलिए जल्दी इस वीडियो को देखें और इस समय से पहले इस आत्मा के बारे में जान लो, क्योंकि अब तक इन्होंने कई प्रकार से आपको परेशान करने की कोशिश किया, लेकिन यह बुरी आत्मा सिर्फ आपको परेशान ही कर पाया है, लेकिन आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए तो बर्बाद नहीं कर पाया है। क्योंकि आपके ऊपर एक महाशक्तिशाली देवता का हाथ है। वह है संकट मोचन हनुमान जी, जो हमेशा आपको इस बुरी आत्मा से बचा रहे हैं। कई बार दोस्तों, इन्होंने आपको परेशान भी किया, लेकिन आपको जान से नहीं मार डाला, क्योंकि यह बुरी आत्मा जैसे ही आपके ऊपर कोई बड़ी षड्यंत्र रचते हैं, आपको जान से मारने की प्लानिंग करते हैं, तो भगवान संकट मोचन आपको ऐसे में ऐसी स्थिति से बचा लेते हैं, ऐसी मुसीबत से बचा लेते हैं। इसलिए आज तक आप जीवित हैं। इस आत्मा के कारण बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए हैं। अगर संकट मोचन हनुमान जी का कृपा आपके ऊपर नहीं होता, इन्होंने आपको नहीं बचाया होता, तो आज तक आपकी जिंदगी समाप्ति हो चुका होता। लेकिन दोस्तों, अभी भी वक्त है। संभलने का समय रहते अगर सावधान हो गया तो फिर जीवन में कोई मुसीबत नहीं आने वाला है। हालांकि हम जानते हैं कि अभी आप इस वर्तमान में बहुत तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। तरह तरह की परेशानी आपके ऊपर चल रही है। अगर एक परेशानी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, तो वहीं दूसरी समस्या आपकी जीवन में खड़ी हो जाते हैं, जिससे आप बहुत दिन तक परेशान हो चुके हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी है, यहां तक कि आपका दिल भी बहुत कमजोर पड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, घबराना नहीं है। अगर आप एक सही इंसान हैं, तो लोग आपके पीछे कितना भी घट कर ली, लोग कितना भी परेशान करने के लिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी, प्रेत आत्मा छोड़ दे, लेकिन हमेशा के लिए आपकी जिंदगी नरक तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको भगवान संकट मोचन हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन समय आने पर अब उनकी जिंदगी की बर्बादी आप देखने वाले हैं, जिन्होंने आपके ऊपर प्रेत आत्मा छोड़ दिया है, जो आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, जो आज तक आपको सफल नहीं होने दिया है। यहां पर प्रेत आत्माओं की कोई दोष नहीं है। प्रेत आत्मा कभी किसी इंसानों के ऊपर खुद व खुद नहीं आती है और ना ही किसी को परेशान करते हैं, बल्कि किसी इंसानों के द्वारा लगाया गया प्रेत आत्माओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। कुछ आपकी छुपे हुए दुश्मन हैं, जो आपके साथ रहकर आपसे मीठी मीठी बातें कर कर अपनी काम निकलवा रहा है और आपको ही धोखा दे रहे हैं। उन्होंने आपको कई प्रकार से परेशान करने की कोशिश किया, लेकिन सामने से कुछ नहीं करती है, इसलिए आप अब तक इसे अनजान है। हमेशा इन्होंने आपकी ऊपर तरह तरह की जानलेवा हमला किया है, एक दूसरे से करवाया है, और जब एक दूसरे से आपको कुछ नहीं दिला सका, तो इन्होंने अब बहुत ही खतरनाक तंत्र मंत्र जादू टोना आपके ऊपर किया है, तांत्रिक क्रिया किया है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि जिसके ऊपर तंत्र क्रिया हो जाता है, प्रेत आत्माओं का जिसके घर आगमन हो जाता है, उसको प्रेत आत्माओं ने पूरी तरह से जकड़ रखता है, उसके पूरे परिवार को जकड़ रखता है। और ऐसा ही आपके दुश्मनों ने आपके साथ भी किया है। इसलिए पिछले कई सालों से आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, फिर भी समस्या का अंत नहीं हो रही है। देखा जाए तो समस्या और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी हर समाधान दूंगा और हर मुसीबत से बचने का उपाय देने वाले हैं, सावधानी देने वाले हैं। इसलिए अभी तक हमारी इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं,
तो प्लीज इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर कर दें और भगवान संकट मोचन हनुमान जी और भोलेनाथ जी की जो भी प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी जय भोलेनाथ जरूर लिखें। भगवान संकट मोचन आपको हर संकट से बचाए रखेंगे और भोलेनाथ की कृपा से हमेशा आप तरक्की करते रहेंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम जानते हैं दुख के अलावा अभी तक आपको कुछ नहीं मिला। समस्या की अगर बात की जाए तो चारों ओर समस्या ही देखने को नजर आ रहा है। कहीं से आपको अभी तक कोई खुशी नहीं मिला है, जबकि खुशी के लिए आप दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण आखिर क्या हो सकता है, इसका कारण भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए दोस्तों, आपके अपने में कुछ लोग ऐसा है जो हमेशा के लिए आपसे रिश्ता तोड़ लिया है, परंतु आपको अभी तक पता नहीं है। जिस पर आप बहुत ज्यादा पिछले समय अंतराल में भरोसा कर रही थी, उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ रखा है। सिर्फ अपनों के बहाने में, रिश्तों के बहाने में आपसे मिलने आता है और आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, और आप भी भोली भले इंसान उनके मन की भावनाओं को नहीं समझ पा रही हैं और आप अपने हर कमजोरी उसको शेयर कर रहे हैं, जबकि वह आपका नहीं है। वह रिश्ता दुश्मन से भी बड़ा खतरनाक है। उसका नाम भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा और कारण भी पता चलेगा कि क्यों आपको इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, क्यों मेहनत करने के बाद कोई खुशियां नहीं मिल पा रहे हैं। ज्योतिष कार्यक्रम को इसलिए मिस ना करें और अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानी आने की कारण हो सकती है, लेकिन यह कारण आपके लिए सबसे खतरनाक है। यह कारण इतना खतरनाक है कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर खुद से इन सावधानी को नहीं निकाल पाएंगे तो यह लोग आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। इसलिए खुद से सावधानी निकालना बहुत ही जरूरी है। अब आपको चुपचाप बैठना नहीं है। अब आपको एक छोटी सी परेशानी में भी एक दूसरे से पूछना है। सबसे अच्छा होगा कि आप पंडित के पास जाइए, आप किसी ज्योतिषों के पास जाइए और उससे राय लीजिए। उन्होंने आपका स्पष्ट तरीके से बता देगा कि सच में आपके जीवन में जो परेशानी है वह क्या हो सकता है, उसका कारण क्या है और कौन सा व्यक्ति इस तरह से आपके खिलाफ हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। हमारे जीवन में कभी हमें खुद गलती कर देते हैं तो उसकी सजा हमें मिलने लगता है और बहुत ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और कई बार अगर एक दूसरे को हम रुलाते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, तो भगवान पलटकर उसका भी फल हमें देने लगता है। लेकिन यह सब परेशानी ज्यादा समय के लिए टिकता नहीं है। यह सब परेशानी थोड़े दिन के लिए हमारे जीवन में रहते हैं, फिर हमारा जीवन खुशहाली हो जाता है। लेकिन आपकी जीवन में जब से यह व्यक्ति दस्तक दिया है, जब से इन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, मसान क्रिया कर रहे हैं, उसी दिन से आज तक आप संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन परेशानी खत्म होने का बजे और ज्यादा बढ़ रहा है। धीरे धीरे घर परिवार के लोग भी बीमार होते जा रहे हैं और आपको भी काम धंधे में मन नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी समस्या कि घर परिवार में हर कोई पागल जैसा व्यवहार कर रहे हैं, यहां तक कि खाना पीना भी बंद हो चुका है। तरह तरह की समस्या तांत्रिक क्रियाओं का हो सकता है। अगर सच में आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा, इसका क्या संकेत हो सकता है, क्या संभावना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके उपरांत सच में अगर आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया किया है, मसानी क्रिया किया है, तो उसका समाधान क्या है, क्या उपाय करना है, वीडियो के अंत में इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका संकेत के बारे में जान लेती हैं। अगर आपके घर परिवार में सच में तांत्रिक क्रिया हुआ है तो उसका क्या संकेत हो सकता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि सच में हमारे ऊपर किसने तांत्रिक क्रिया कर दिया है। तो आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को इसलिए मिस ना करें
और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब तांत्रिक क्रिया का लक्षण के बारे में पता कर लेते हैं, फिर उसका समाधान दूंगा। तंत्र बाधा दोष के लक्षण। यह सब हो सकता है, ध्यान से सुने। तंत्र बाधा दोष हो तो व्यक्ति का दिमाग हमेशा विपरीत दिशा में चलता है, आपका कोई भी काम नहीं बनता है और हमेशा कुछ न कुछ उल्टा ही होता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति के आय का स्रोत बंद होने लगता है और आय का नया रास्ता नहीं मिलता है। इस दोष के लगने से घर में कोई मंगल कार्य नहीं होता है, शादी विवाह में अड़चन आती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, व्यक्ति मुकद्दमों में फंसा रहता है और हमेशा अवसादग्रस्त रहता है। अगर यह सब लक्षण आपको देखने को मिल रहा है तो संभल जाओ, और जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वह उपाय तंत्र बाधा से बचने के लिए जरूर करें। जीवन से तंत्र बाधा को दूर करने के लिए माता दुर्गा का सर्व बाधा मुक्ति मंत्र बहुत फायदेमंद है। इस मंत्र को किसी भी शुक्रवार से शुरू करें और 7 शुक्रवार तक लगातार करें। सुबह स्नान के बाद माता का स्मरण करते हुए 21 बार इस मंत्र का जाप करें और हाथ जोड़ कर कहें, हे माता, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। यह मंत्र इस प्रकार है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। बुधवार के दिन सूर्योदय के तुरंत बाद 7 साबुत सुपारी को लेकर गणेश मंदिर जाएं और गणेश भगवान के सामने बैठकर इन 7 सुपारी को अपने हाथ में लेकर एयुएम जय गणेश काटो क्लेश मंत्र का 21 बार जप करें। इससे काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। विशेष तांत्रिक पूजा और हवन करने से तांत्रिक बाधा दोष का निवारण हो सकता है। इसके लिए आप एक पंडित की सलाह लें और उनके मार्गदर्शन में पूजा और हवन करें। दोस्तों, इस वीडियो में तांत्रिक क्रियाओं का लक्षण के बारे में भी आपको बता दिया। अगर किसी के साथ तथा किसी के घर में परिवार में ऐसे लक्षण किसी भी इंसानों के ऊपर देखने को मिलता है तो सावधान हो जाएं। यह लक्षण तांत्रिक क्रियाओं का होता है। घर में पागलों का व्यवहार करना, घर के लोग बीमार हो जाना, अचानक से लंबी बीमारी का शिकार हो जाना, अचानक भूख बंद हो जाना, यह सब तांत्रिक क्रियाओं का लक्षण होते हैं। तो ऐसे में आप इन सभी उपायों को जरूर करें जो आगे इस वीडियो में बताएं और जो मंत्र बताएं। यह मंत्र का भी उच्चारण जरूर करें, इससे आपकी हमेशा के लिए तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव दूर हो जाएगा। और ध्यान रखना कि जब तंत्रिका क्रियाओं का प्रभाव दूर हो जाए तो मेहनत करके आप अपने जीवन में तरक्की करने लगोगे। उसी दिन से आप जीवन में बदलाव शुरू कर देंगे। लेकिन लापरवाही कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं करना। हमेशा आपको अपने घर में ऐसी चीजों को नहीं रखना जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता हो, बुरी शक्तियों को आकर्षित करता हो, क्योंकि उसकी मदद से ही आपके दुश्मन आपका फायदा उठा लेते हैं। जिसके घर में यह सब चीज पड़े हुए रहते हैं उसके घर में नकारात्मक शक्ति प्रेत आत्मा बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। और यह सबसे बड़ी बात है कि यह सब चीज जिसके घर में पड़े होते हैं उसके घर में देवी देवताओं का कृपा नहीं होती। देवी देवता उसके घर नहीं आते हैं, जिसके वजह से बुरी आत्मा उसके घर आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए घर को हमेशा पवित्र रखें और यह सब चीज ना रखें, तभी आपका घर पवित्र रहेगा। अपने घर में रोजाना आप सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू लगा दें। अपने घर में जब भी झाड़ू लगाते हैं तो गंगा जल थोड़ा सा पानी में छिड़काव करके, संभव हो तो नमक थोड़ा सा डालकर छिड़काव करके झाड़ू लगाए। इसे दोस्तों, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होते हैं वह सभी नकारात्मक ऊर्जा रोजाना के लिए बाहर निकालते रहेंगे। और आपका घर जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालते रहेंगे तब आपका घर पवित्र हो जाएंगे। फिर देवी देवताओं का आना जाना आपके घर में लगा रहेगा। और जब देवी देवताओं का आना जाना आपके घरों में लगा रहेगा तो दोस्तों, आपके दुश्मन आपको चाहकर भी परेशान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि प्रेत आत्मा आपके घर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे।
पूरी शक्ति आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। इस बातों को हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा घर को पवित्र रखने के लिए आपके घर में यह टूटी फूटी चीज नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे भी कभी कभी हमारे देवी देवता नाराज होकर हमारे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं, जिससे हमें जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ईश्वर के बिना हमारे जिंदगी अधूरी रह जाती है, कोई कामना पूरी नहीं हो पाती है। और पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही आपके जीवन में होते आ रहे हैं कि ये सब चीज आप ध्यान नहीं रखते हैं। अपने घर में टूटा फूटा बर्तन, टूटा फूटा कुर्सी, टूटा फूटा गाड़ी, टूटा फूटा बहुत सारे घर में सामान होता है जो कि आप घर में पड़े रहने देते हैं, जिसके वजह से आपके घर की ऊर्जा खराब हो जाती है। देखिए, सबके घर में हमेशा 24 घंटे चलने वाला घड़ी होता ही होता है, जिसमें टाइम देखा जाता है, लेकिन जो घड़ी चल रहा है वह घड़ी तो आपके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन जो घड़ी बंद पड़े है, वह घड़ी अगर घर में पड़ा है तो आपके लिए दुर्भाग्यशाली है। आपके घर में ऊर्जा का जो शुद्धता है वह नाश हो रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें। घर की टूटी हुई घड़ी को या फिर बंद पड़ी हुई घड़ी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा घर में टूटा बर्तन भी होता है जिसको हम उपयोग करते हैं, लेकिन टूटा हुआ बर्तन को उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर में कुर्सी भी होते हैं जिस पर हम बैठते हैं, वह भी अगर टूटा है तो उसे आप इस्तेमाल करना छोड़ दें। और बहुत सारे महिलाएं यह घर में गलती करते हैं कि जब खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, तो वह बर्तन तुरंत साफ नहीं करते हैं, घर में वह वैसे ही पड़े रहने देते हैं। सुबह होते हैं तो वह साफ करते हैं। तो महिलाएं ऐसा गलती घर में ना करें, बर्तन को तुरंत साफ कर दें, क्योंकि रात का जो समय होता है वह हमारे घर में देवी देवताओं का आना जाना लगा रहता है। देवी देवताओं का आने जाने का समय रहता है। खासकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कोई भी झूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। वैसे तो कहीं पर नहीं रखना चाहिए तो और अच्छा होता है, क्योंकि जिसके घर में रात के समय, शाम के समय झूठा बर्तन रहता है, खाया हुआ झूठा थाली रहता है, तो कोई भी देवी देवता उसके घर आकर भी चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा गलती घर की महिलाएं न करें। अगर आपके घर कोई महिला है तो उसको आपको समझा देना चाहिए। और बहुत सारी महिलाएं ये भी गलती करते हैं कि हमेशा रात को सोने से पहले अपने बाल को खोलकर सोते हैं, अपने बालों को इधर उधर करके सोते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दिया। अगर पसंद में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें, क्योंकि आपका किस्मत इस वीडियो में बदलने जा रहा है। आपकी हर खुशियां वापस मिलने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर भोलेनाथ और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आपकी कुंडली में 2 भयानक परिवर्तन होने का योग बन चुका है, जिससे आपकी कुंडली में एक भयंकर चमत्कार होगा। आपकी जीवन में एक भयंकर बदलाव होगा, जिससे आपको हर खुशियां मिलेगी। अब जीवन में किसी चीजों की कमी नहीं होगी, और जो भी कमी है वह अब पूरे होने वाला है। यहां तक कि अब आपका मेहनत का भी और संघर्ष का भी फल संकट मोचन हनुमान जी के साथ साथ भोलेनाथ ने देने को दर्शा दिया है। अब आपको मेहनत और संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले समय अंतराल में जो भी आप मेहनत और संघर्ष किया, अब उसका फल सिर्फ आपको मिलेगा। जिस कामों के लिए आप बहुत दिन तक इधर उधर भटक रहे थे, वह काम अब आपको आसानी से मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आप में बयान नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, जब शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं तो जीवन के सभी कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि शनिदेव जी की कृपा से आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है।
ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव के आशीर्वाद से जो भी व्यक्ति उनकी भक्ति में मन लगाता है, उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। आज आप पर 5 जगहों से बड़ा धन लाभ होने वाला है। पहला धन लाभ वह होगा जो आपके रुके हुए कार्यों से प्राप्त होगा। कई दिनों से अटकी हुई योजनाएं आज पूरी होंगी और आपको धन का प्रवाह देखने को मिलेगा। दूसरा लाभ किसी पुराने निवेश से हो सकता है जिसके परिणाम आपको अब तक नहीं मिल रहे थे, लेकिन शनिदेव जी की कृपा से आज वह आपके सामने होगा। तीसरा लाभ आपको रोजगार के क्षेत्र में मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो नए ग्राहक, बड़ी डील या अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। चौथा, लाभ आपके रिश्तेदारों या किसी परिचित के माध्यम से आएगा। हो सकता है कि कोई ऐसा सहयोग मिले जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। पांचवा और सबसे बड़ा धन लाभ आपके भीतर आत्मविश्वास के रूप में आएगा, जिससे आप किसी भी बड़े काम को अंजाम देने की स्थिति में होंगे। शनिदेव जी की कृपा से आज के दिन आपकी लव लाइफ में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, उन्हें स्पष्टता मिलेगी। आपका साथी आपके प्रति अधिक समर्पित और प्रेम पूर्ण रहेगा। अगर आप अकेले हैं तो आज के दिन आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके जीवन को नया अर्थ देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शनिदेव का आशीर्वाद आपके मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसमें राहत मिलने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा और आप अपने कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे भगवान स्वयं आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार बैठे हैं।